भयंकर खुलासा, क्या बीजेपी को समर्थन देंगे केजरीवाल? हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस में आ गया भूचाल। केजरीवाल ने राहुल को एक झटके में खदेड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ हरियाणा कांग्रेस में मारधाड़ शुरू हो गई है। कुमारी सैलजा और सुरजेवाला के बीच बीजेपी में शामिल होने की खबरें फैल रही हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल ने ऐसा बयान जारी कर दिया है जिससे कांग्रेस में कोहराम मच गया। कांग्रेसी बुरी तरह डर गए, क्योंकि हरियाणा में रैली करते हुए केजरीवाल ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि हरियाणा में कोई भी सरकार आपके बिना नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं, आने के बाद मैंने हिसाब लगाया, इतनी सीटें आ रही है कि जो भी सरकार बनेगी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना नहीं बनेगी। अब सवाल तो यही है कि सीटों के हिसाब से अगर किसी को समर्थन देने की बात आई तो क्या केजरीवाल कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी समर्थन दे देंगे? सत्ता के लालच में किसी के भी आगे झुक जाएंगे। अब ऐसे में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केजरीवाल को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है और आशंका जताई है कि बीजेपी की साजिश की वजह से ही केजरीवाल को जमानत मिली है, ताकि केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ हरियाणा में चुनाव प्रचार कर सके। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में किसी की जरूरत नहीं है। वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अक्सरियत से बनेगी। केजरीवाल जी से मैं कहूंगा कि आप जिस तरीके से घूम रहे हैं, मुझे डर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एजेंसीज को शायद डायरेक्शन दी है कि आपकी जमानत हो जाए, ताकि आप जाके कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन करें, और वही काम आप कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी, इसका मतलब यह है कि आप बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि बैलेंस मेरे पास होगा, अगर मैं मान भी लूं कि बैलेंस आपके पास है, तो ये फैसला आप करेंगे कि कांग्रेस की सरकार बने कि बीजेपी की बने। इसका मतलब आप बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। यानी कि राशिद अल्वी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल ये कहते हैं कि सत्ता की चाबी उनके हाथ में है, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा में अकेले ही सरकार बना रही है। इसके साथ ही राशिद अल्वी खुलकर आरोप भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, जिससे कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंच सके। इससे शक और बढ़ता है कि आपकी जमानत बीजेपी की वजह से हुई है। आप ये कह रहे हैं कि लाल की जमानत बीजेपी ने करवाई है और वो बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर से जिस तरीके का उनका बयान है, उसका तो यही मतलब निकलता है। अगर वो कह रहे हैं कि बैलेंस मैं हूंगा, चाबी मेरे पास होगी, किसकी सरकार बने किसकी ना बने, इसका मतलब आप बीजेपी की सरकार भी बना सकते हैं। और अगर आप बीजेपी की सरकार बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जमानत शायद इसीलिए दिलवाई गई है कि आप कांग्रेस के खिलाफ काम करें। अब समझिए क्यों केजरीवाल के बोलते ही कांग्रेस चुनाव से पहले फंस गई है। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद है कि वो हरियाणा में चुनाव जीत जाएगी। इसी भ्रम में चुनाव का ऐलान होते ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को खदेड़ दिया, गठबंधन करने से साफ साफ इनकार भी कर दिया। लेकिन अब राहुल गांधी और उनकी टोली इसलिए डर गए हैं क्योंकि चुनाव के करीब आते ही आंकड़े बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर सीटें बहुमत से कम आई और आम आदमी पार्टी के साथ साथ बीजेपी भी सीट ले गई, समर्थन के लिए आम आदमी पार्टी के साथ की जरूरत पड़ी, तो केजरीवाल बीजेपी के साथ जाकर कांग्रेस के लिए जैसी करनी वैसी भरनी वाला उदाहरण सेट कर देंगे। इसीलिए कांग्रेसियों ने रोना रोना शुरू कर दिया है। कुछ नहीं मिला तो केजरीवाल और बीजेपी के साठगांठ के आरोप ही गढ़ने बैठ गए। सोचने वाली बात तो यह है कि जो केजरीवाल चीख चिल्लाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार में जुटे हैं, दिल्ली से लेकर दूसरे चुनावी राज्यों में जमकर बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वो भला कैसे बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं? और अब बीजेपी भी किसी हाल में भ्रष्टाचार का दाग झेल रहे केजरीवाल को अपना साथी नहीं बनाएगी। तो कांग्रेस को यह भ्रम तो दूर कर लेना चाहिए कि कांग्रेस जो बात बोल रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का गठबंधन हरियाणा में हो सकता है, तो खैर ये संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जिस तरीके से राशिद अल्वी ने दावा कर दिया है केजरीवाल को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताएं।